जब भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले मन में राधा रानी का स्मरण होता है। राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा अमर मानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की कुल 108 रानियां थीं? यह सुनकर बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं और कई लोग इसे गलत भी समझ लेते हैं। तो आज हम इस कहानी में विस्तार से जानेंगे कि श्री कृष्ण की रानियां कौन थीं, क्यों थीं और इसके पीछे की आध्यात्मिक सच्चाई क्या है। अष्टभार्याएं श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां। श्री कृष्ण की सबसे प्रमुख रानियां थीं 8, जिन्हें अष्टभार्याएं कहा जाता है। ये सभी राजकुमारियां या विशेष गुणों वाली स्त्रियां थीं जिनका विवाह श्री कृष्ण से हुआ था। उनके नाम थे रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी और लक्ष्मी जी का अवतार, जाम्बवती जाम्बवान की पुत्री जिनसे श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि प्राप्त की थी, सत्यभामा यदुवंशी राजा सत्यजीत की पुत्री बहुत ही साहसी और गर्वीली थी, कालिंदी सूर्यदेव की पुत्री जो यमुना नदी के पास तपस्या कर रही थी, मित्रविंदा अवंती की राजकुमारी कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी, नागनजिती या सात्यकी कोशला की राजकुमारी जिनसे विवाह के लिए श्री कृष्ण ने 7 निहत्थे बैलों को वश में किया, भद्रा श्री कृष्ण की मौसी की पुत्री, लक्ष्मणा या मद्रावती मद्र देश की राजकुमारी। इन 8 रानियों के साथ श्री कृष्ण के विवाह की कथाएं प्रेम, वीरता और धर्म से भरी हुई है। अब आते हैं उस रहस्य पर जिससे श्री कृष्ण की 108 रानियों का आंकड़ा जुड़ा हुआ है। नरकासुर एक अत्याचारी राक्षस था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। वे कन्याएं विभिन्न राज्यों की राजकुमारियां या सुंदर स्त्रियां थीं जिन्हें नरकासुर जबरन अपने महल में रखे हुए था। जब इन कन्याओं की पुकार श्री कृष्ण तक पहुंची तो उन्होंने नरकासुर का वध कर उन्हें मुक्त किया। लेकिन इस मुक्ति के बाद समाज ने इन कन्याओं को स्वीकार करने से मना कर दिया। समाज का मानना था कि वे अब अपवित्र हो चुकी हैं और किसी भी योग्य पुरुष से उनका विवाह नहीं हो सकता। यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो किया वह उनके ईश्वर तत्व और करुणा को दर्शाता है। उन्होंने उन सभी 16,100 कन्याओं को अपने सम्मानजनक पत्नी का दर्जा दिया ताकि उन्हें समाज में सम्मान मिल सके। यह विवाह प्रतीकात्मक थे। श्री कृष्ण का उद्देश्य था कि कोई भी स्त्री जो संकट में हो उसे समाज में सम्मान मिलना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण की कुल रानियों की संख्या हुई 100 अन्य रानियां। कुछ पुराणों में इन्हें अलग अलग राज्यों की राजकुमारियां कहा गया है। 16,100 कन्याएं जिन्हें नरकासुर से मुक्त कर श्री कृष्ण ने अपनाया। इस तरह कुल संख्या हुई 8 + 100 + 16,100 16,208 रानियां। परंतु लोकप्रिय शास्त्रीय गणना में केवल 108 को विशेष स्थान दिया गया है, 8 प्रमुख और 100 सम्मानजनक रानियां। श्री कृष्ण की ये शादियां कोई सांसारिक भोग या विलासिता नहीं थी। वे एक सांकेतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश थी। उन्होंने दिखाया कि हर नारी का सम्मान जरूरी है, चाहे वह कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। उन्होंने समाज को सिखाया कि अपमानित और पीड़ित को अपनाना ही सच्चा धर्म है। ये विवाह ईश्वर की सर्वभूत हिताय भावना को दर्शाते हैं, यानी सभी प्राणियों के कल्याण की भावना। कृष्ण की 108 रानियां कोई कामुकता की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवता, करुणा और धर्म की एक दिव्य गाथा है। वे रानियां प्रतीक हैं उन आत्माओं की जिन्हें ईश्वर अपनाते हैं, चाहे दुनिया उन्हें त्याग दे। इसलिए जब अगली बार कोई आपसे कहे कि श्री कृष्ण की इतनी सारी रानियां थीं, तो उन्हें बताइए ये कोई सांसारिक कहानी नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है। ईश्वर सबको अपनाते हैं और सच्चा प्रेम हर किसी को स्वीकार करता है।